Hello everyone, welcome to my channel. I am Survi Gupta and today we are going to discuss about nutrition in animal, which is the topic of class 10 biology chapter 1. इस चैप्टर के बाकी के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे. सो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, ठीक है, तो न्यूट्रिशन आपको पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक एंड नंबर 2 हेटेरोट्रॉफिक. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक वो जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, खुद से सिंथेसिस करते हैं, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, और वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो इससे पहले के वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया हुआ है. आप चाहो तो जाकर के वीडियो देख सकते हो. आज हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक के बारे में. सो देखो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, या किसी अदर ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम खुद को ही कंसीडर करें एज एग्जाम्पल, तो हम क्या अपना खाना खुद बनाते हैं? आपकी मम्मी आपके घर में खाना बनाती हैं, वो सिर्फ खाने को कुक करती है, बनाती नहीं है. ठीक है, हम खाना लेते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि प्लांट्स हो गया या फिर अदर एनिमल्स हो गए. ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि मैन, डॉग, फिशेस, फंगाई, अमीबा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है. तो ये होता है 3 टाइप्स का. नंबर 1 सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 3 होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, तो सैप्रोफिटिक में क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये डिपेंड होते हैं. इसमें ऑर्गेनिज्म किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं और उसी पे सरवाइव करते हैं. एग्जाम्पल फंगाई. ठीक है, जगह जगह आपने देखा होगा जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर होता है और चीजें सड़ने लगती हैं, वहां पे फंगाई ग्रो कर जाते हैं और वहां उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है. नेक्स्ट क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन. इसमें ये क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या तो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर या तो किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर ये रहते हैं वे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं होस्ट. क्या कहलाते हैं? होस्ट. ठीक है, एंड डिराइव फूड फ्रॉम देम, और उसी से अपना फूड डिराइव करते हैं. एग्जाम्पल क्या है? कस्कुटा एंड लाइस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं. कस्कुटा आपने देखा होगा कि एक बेल की तरह प्लांट होता है, नहीं देखा तो आप यहाँ देख सकते हो. किसी भी प्लांट के ऊपर ये एक बेल की तरह लिपटा हुआ होता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है. लाइस आपको पता ही है, बालों में जुएं जो होती है, ये क्या करती है? आपके बालों में यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर रहते हैं और क्या करेंगे? उस आपकी बॉडी से ही ब्लड सक करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेती है. नेक्स्ट क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. ठीक है, इसमें इंजेशन की प्रोसेस के थ्रू फूड लेगा. ठीक है, ऑर्गेनिज्म. इंजेशन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फूड को माउथ में डालता है तो ये प्रोसेस कहलाता है इंजेशन. ठीक है, तो होलोजोइक में ऑर्गेनिज्म इंजेशन की प्रोसेस के थ्रू फूड लेता है एंड उसे डाइजेस्ट करता है. डाइजेस्ट यानी कि उसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमंस, डॉग्स, अमीबा एक्सेट्रा. ठीक है, तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करते हैं और हम होलोजोइक के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे. इसके अलावा होलोजोइक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो 5 स्टेप, होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में ही होता है. नंबर 1 सबसे पहले इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन एंड नंबर 5 पे आता है इजेशन. ठीक है, सो हम देख लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की 5 स्टेप्स को. नंबर 1 स्टेप क्या होता है? इंजेशन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड.
वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, फूड को टेक इन करते हैं ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। और ये होता है कहाँ पे, माउथ में, ठीक है। माउथ से हम हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जो माउथ से स्टार्ट होता है, इंजेशन। नंबर 2 क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। इसमें होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और सिंपल मॉलिक्यूल्स में इसलिए वो हमसे ब्रेक डाउन पहले होता है ताकि वो क्या हो जाए, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी डाइजेस्ट हो चुका है फूड, यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट चुका है, देन अब वो क्या होगा, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एसिमिलेशन। हमने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को। अब उस एब्जॉर्ब किए हुए फूड को हम क्या करेंगे, उससे एनर्जी लेंगे, यानी कि उसे यूटिलाइज करेंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइजेशन होने को हम के प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इजेशन, ठीक है। और ये लास्ट स्टेप है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लास्ट स्टेप जो होता है, पूरा डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, तो कुछ ऐसे भी चीजें हमारी बॉडी में रह जाती हैं जो कि अनडाइजेस्टेड होती हैं और वो क्या होती है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स जो होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, और जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है उसमें ये 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि एक सिंगल सेल का ही होता है, और इसी सिंगल सेल से ये अपनी लाइफ की प्रोसेस को परफॉर्म करता है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जितनी भी लाइफ की प्रोसेस होती है वो एक सिंगल सेल से ही होती है। अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि इसमें भी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सारे प्रोसेसेस होंगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अमीबा में अगर हम न्यूट्रिशन देखें तो ये कुछ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप होते हैं। नंबर 1 स्टेप क्या होता है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा कीप ऑन प्रोड्यूसिंग इन सूडोपोडिया, ठीक है। अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अमीबा एक सिंगल सेल होता है, तो अमीबा के सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है, उसे हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। सूडोपोडिया एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये धीरे धीरे यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, और इसे हम कहेंगे सूडोपोडिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अमीबा सराउंड द फूड पार्टिकल विद सूडोपोडिया एंड मेक अ फूड वैक्यूल। अमीबा क्या करेगा कि ये तो वाटर में होता है, वाटर में ही ढेर सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं, तो वाटर के फूड पार्टिकल्स को ये सराउंड करेगा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। देखो यहाँ पे फूड पार्टिकल है और इसने सूडोपोडिया को ऐसे ले जाकर के उसे पूरी तरह से सराउंड, यानी कि उसे चारों तरफ से ढक लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एंड मेक अ फूड वैक्यूल। नेक्स्ट यहाँ पे बन जाएगा एक फूड वैक्यूल, ठीक है। ये यहाँ से जाकर के ये मेट कर जाएंगे सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होगा एज अ फूड वैक्यूल हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। फूड वैक्यूल में क्या होगा, फूड वैक्यूल में होगा फूड प्लस वाटर, ठीक है, इसे हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। नेक्स्ट क्या होगा, डाइजेस्टेड एंजाइम सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस। इस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होंगे और यहाँ पे डाइजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, आफ्टर दैट डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय अमीबा। जब ये पे डाइजेशन हो जाएगा, देन अमीबा की बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया, देन वहां पे होगा एसिमिलेशन, एंड एसिमिलेशन के बाद देन फूड वैक्यूल मूव्स नियर द सेल मेम्ब्रेन। जब एसिमिलेशन हो गया, यूटिलाइज हो गया फूड, देन ये फूड वैक्यूल जो है धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करने लगेगा।
एंड अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल आउट, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है वो फूड वैक्यूल उस वाटर के साथ वो बाहर निकल जाएगा, किसके, अमीबा की बॉडी से। तो इस तरह से अमीबा का डाइजेशन होता है। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लो, पहले अमीबा का सेल मेम्ब्रेन सूडोपोडिया बनाएगा और फूड के पार्टिकल को चारों तरफ से सराउंड कर लेगा और बना लेगा एक फूड वैक्यूल। ये इस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होंगे और डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा और अमीबा की बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और उसे यूटिलाइज कर लेगी। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स बचेंगे या फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो क्या होगा, इस वाटर के साथ अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से अमीबा में डाइजेशन होता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कीप स्टडी, थैंक यू।